देखिए, 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. If 18 is added to this number, the sum is equal to the number obtained by interchanging the digits. Find the number. देखिए, ये वाला क्वेश्चन 5th जो है वो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद ये भी जो क्वेश्चन है ना, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये भी देखिए 2 डिजिट नंबर। इससे पहले हमने ये एक क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर वाला, काफ़ी डिटेल में किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो है, ये वाला लेक्चर जो है, ये पहले देख लीजिए। का लिंक भी मैं डाल दूँगा। के बाद ये वाले 2 क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में करूँगा। तो उसके बाद आप ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी देख लीजिए। तो क्योंकि मैं इस लेक्चर में इतना डिटेल में 2 डिजिट नंबर के बारे में नहीं जाऊँगा। तो a 2 digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. तो 2 डिजिट नंबर में हमेशा हम जो अज़्यूम करते हैं, वो करते हैं कि लेट एक्स वाई बी माय 2 डिजिट नंबर। क्या बोलूँगा? लेट एक्स वाई, लेट द नंबर बी एक्स वाई। ये मेरा नंबर हो गया। अब ये जो नंबर है, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स जो है, वो इक्वल होगा एक्स प्लस वाई के। ठीक है? अब 2 डिजिट नंबर इज़ 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब ये जो एक्स वाई है, देखिए जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि जैसे 45 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 into 10 प्लस 5 शुड बी रिटन एज़ 45 प्लस 5। जैसे 45 को आपने 4 into 10 प्लस 5 लिखा 45, तो एक्स वाई को आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिखेंगे एक्स into 10 प्लस 1। ये किसके इक्वल होगा? 10x प्लस ये जो एक्स वाई आपने नंबर लिया है, ये जो एक्स वाई आपने नंबर लिया है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 10x प्लस वाई। और ये जो आपने 2 डिजिट नंबर लिया है, इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है, वो क्या है? एक्स प्लस वाई। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 45 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 10 प्लस 5, 40 प्लस 5। बट इसका अगर मैं सम ऑफ डिजिट करूँगा, तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 इसके इक्वल होगा। ये डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है कि 10x प्लस वाई और x प्लस वाई में डिफरेंस क्या है। तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि यार ये चल क्या रहा है? क्वेश्चन में फिर से आते हैं। 2 डिजिट नंबर इज़ 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ द डिजिट जो है, तो 4 टाइम्स कर लीजिए। और 2 डिजिट नंबर जो है 10x प्लस वाई, तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट से कितना जाता है? इज़ 3 मोर। अब इसमें भी एक चीज़ याद रखिए। हाँ, अभी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार ये जो 3 मोर है, वो इस साइड लगाया जाए या इस साइड लगाया जाए? इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखिए। मैं जब लाइन लिखता हूँ 15 इज़ 3 मोर दैन 12, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो 15 है वो बड़ा नंबर है और जो 12 है वो छोटा नंबर है। तो जो 3 है वो आप किसको देंगे? 12 को देंगे ना आप। छोटे नंबर को वो 3 आप देंगे। क्योंकि अगर बड़े वाले को दे देंगे, बड़ा तो वैसे ही बड़ा है, तो वो इक्वल कैसे होगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। फिर से देखिए, सारे को इरेज़ कर देता हूँ।
देखिए, फिर चलिए फिर मैं थोड़ा समझा दूँ। 2 डिजिट नंबर, तो मेरा 2 डिजिट नंबर मैंने क्या लिया XY, ये मैंने बोल दिया कि यार ये मेरा नंबर है। अब इसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, वो क्या है x प्लस वाई। कैसे? ये वाला x और ये वाला y, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया x प्लस वाई। तो लाइन क्या है? 2 डिजिट नंबर, क्योंकि अब एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं? x इंटू 10 प्लस वाई, 10x प्लस वाई। क्वेश्चन क्या, लाइन को अगर पढ़ें, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ये जो नंबर 10x प्लस वाई है, जो नंबर है 10x प्लस वाई, जो नंबर है 10x प्लस वाई इज 3 मोर। 3 को ऐड कीजिए, किसमें ऐड कीजिए? 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या है? x प्लस वाई। आई होप अभी क्लियर हो गया हो। इसलिए 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स प्लस 3 प्लस 3। इक्वेशन क्या बनेगी? 10x प्लस 4x प्लस वाई 3 6x इक्वल टू 3y प्लस। अब इसको, इक्वेशन को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ताकि मैं, मेरी जो इक्वेशन है वो सिंपल बन जाए। कैसे छोटा कर सकता हूँ? ये 6x है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 का बन गया y प्लस। अब ये वाला जो 3 है वो मैं इसके साथ डिवाइड करके 2 लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है? 2x इज इक्वल वाई प्लस। ये मेरी बन चुकी फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा ये देख लीजिए, रिवाइंड करके आप दोबारा देख लीजिए कि 2 डिजिट नंबर्स जो हैं थोड़े कंफ्यूजिंग। और लास्ट लेक्चर में 2 डिजिट नंबर का डिटेल में बात की है, तो पूरा तामझाम करके मैं ई से यहाँ तक पहुँच गया, 2x टू वाई प्लस वन। दूसरी लाइन, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, तो हमारा जो नंबर था 10x प्लस वाई में अगर आप 18 ऐड कर दें, द सम इज इक्वल टू, सम बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। देखिए, आपके पास नंबर अगर एक्स वाई है, बिकॉज नंबर जब एक्स वाई था, तो आप इंटरचेंज करेंगे की जरूरत नहीं है। तो जो नंबर जब आपके पास एक्स वाई था, तो आपने इसको लिखा 10x प्लस वाई, आप इंटरचेंज करके ये बनेगा वाई एक्स। वाई एक्स इसके इक्वल होगा 10y प्लस एक्स। तो ये जो यहाँ लिखा है, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, ये वाला 10x प्लस वाई, इस नंबर में अगर आप, ये एक्स है, इस नंबर में अगर आप 18 करते हैं ऐड, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 10y प्लस एक्स के। ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो मैं रीअरेंज करता हूँ। ये वाले x को यहाँ ले आता हूँ, ये 9x बन गया। ये वाले y को वहाँ ले जाता हूँ, 9y। और ये 18 ऐसे ही है जैसे मैंने पहले किया था। फिर से मैं कुछ कॉमन लेता हूँ, ये कैंसिल करते हैं, x प्लस 2 इक्वल
ये मेरी सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली इक्वेशन ये बनी थी 2x इज़ इक्वल टू y प्लस 1 और सेकंड इक्वेशन बनी x प्लस 2 इज़ इक्वल टू y। ये देखिए, ये y की वैल्यू है ना यहाँ पर, ये जो y की वैल्यू, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्या बन जाएगा? 2x इज़ इक्वल टू x प्लस 1। तो x इज़ x इज़ इक्वल x 3 के बराबर आ गया, तो इसमें मैंने x इज़ इक्वल टू 3 डाला, y किसके इक्वल हो गया? 3 डाल दिया, 3 प्लस 2 5। तो मेरा नंबर, मैंने एक्स वाई लिया था, तो नंबर मेरा क्या बनेगा? x3 है और y 5 है, तो मेरा नंबर क्या बन गया? 5। मेरा जो नंबर है, वो किसके इक्वल है? 35 के। अब देखिए, इसको चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। हमने नंबर निकाला 35, अब चेक करेंगे। तो 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट आप करेंगे 3 प्लस 5, तो किसके इक्वल होगा? 8। और जो 35 है, वो 3 मोर है देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। ये बात बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ओके है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है? इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, तो 35 में अगर आप 18 ऐड करेंगे, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, तो ठीक है, तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर से ये 2 डिजिट नंबर्स यूजुअली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो हो सकता है आपको एक पूरा जो लेक्चर है दोबारा देखना पड़ेगा, और तो पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया है कि 2 डिजिट वाला जो है वो एक बार, पहले भी जो वीडियो है उसको भी एक बार देख लीजिए, मैं लिंक डाल दूँगा। देखिए, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99। तो पहले मैंने नंबर लिया एक्स वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर लिया एक्स वाई, तो ये 10x प्लस वाई के। अब मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करके ये नंबर क्या बना? 10y प्लस एक्स। अब बोल क्या रहा है? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज 99। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने इसको और इसको ऐड कर लिया, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल हो गया 99 के। ये क्या बन गया? 11x प्लस 11y टू 99 प्लस वाई इज इक्वल 9। कैसे बना? मैंने ये जो इक्वेशन है ना, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, इसमें 11 कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 99। यहाँ से 11 और ये काट गया, तो मेरा बनेगी x प्लस वाई। ये जो है, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट है? अब देखिए, नंबर शायद क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं है। देख लेते हैं इसका पूरा क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना? मैं इसको देख लेता हूँ करके कि क्या सेकंड लाइन क्या। तो देखिए, अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर ये नंबर इतना है, अगर ये क्वेश्चन इतना ही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार मेरा x प्लस वाई जो है वो 99 के इक्वल होना चाहिए। फर्दर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हैं ये खुद आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, लेट अस अज्यूम आप x को ले लीजिए 1, तो y आपका 8 हो जाएगा, तो आपका नंबर हो सकता है 18। क्यों? क्योंकि 18 प्लस 81 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 99 आता है।
या आप इसको अगर x को 2 लेते हैं, तो आपका जो y है वो क्या होगा? 7। तो 2 + 7 जो है वो 9 के इक्वल होगा। या आप इसको बना सकते हैं 3। अगर आप 3 लेंगे, तो 3 और y ये क्या हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा 36। या आप इसको 4 ले सकते हैं, तो ये 45 बन जाएगा। या 54 बना सकते हैं, या 63 बना सकते हैं, या 72 बना सकते हैं, या 81 बना सकते हैं। अभी देखिए, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इतना ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द सम नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99, तो ये सारे के सारे जो भी नंबर्स आएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इनमें से कोई भी ये नंबर हो सकता है। बट अगर ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, लेट अस अज्यूम कि ये इनकम्प्लीट है, तो क्या होगा? तो ये है यार कि मैं अभी गूगल सर्च किया, तो गूगल सर्च में इसकी कुछ क्वेश्चन मुझे गूगल में एक क्वेश्चन मिला, 2-3 क्वेश्चन मिले। उसमें जो नेक्स्ट लाइन है वो है, इफ 10th डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट्स डिजिट। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो नंबर जो मैंने एक्स वाई लिया था, उसमें जो 10th डिजिट है, ये इसका 10th डिजिट है, वो 3 मोर देन द यूनिट है। तो मतलब क्या हुआ? देयरफॉर जो 10th डिजिट है वो वाई से 3 मोर है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इस केस में ये मेरी सेकंड कंडीशन बनेगी। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये जो x की वैल्यू है, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो x की वैल्यू है 2 में से, वो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा? y प्लस 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। 2y इज इक्वल टू 6। देयरफॉर y जो है वो इसकी 3। देखिए y 3 है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि ये वाला y मैं यहाँ डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 3 6। तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा? xy। नंबर क्या बनेगा? 6। इस केस में अगर इफ 10th डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट, ये अगर इस क्वेश्चन की सेकंड लाइन है, तो मेरा जो आंसर है वो सिर्फ एक होगा। और वो जो एक आंसर होगा वो क्या होगा? 60। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।